आज पूरे 10 साल बाद कॉलेज ने पुराने स्टूडेंट के गेट टुगेदर का आयोजन किया था। आज राधिका भी अपने कॉलेज में गई थी इस गेट टुगेदर में शामिल होने। तभी पीछे से किसी ने राधिका पुकारा। झट से राधिका ने पीछे मुड़कर देखा। हाय राधिका, पहचाना मुझे? राधिका को दूर से देखकर राघव उसकी ओर खींचा चला आया। राघव, तुम्हें नहीं पहचानूंगी तो और किसे पहचानूंगी? राधिका के स्वर के टोन को राघव ने भाप लिया। फिर भी बोला, इतने वर्षों बाद तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कहो, कैसी कट रही है? तुमने तो कभी किसी को अपने बारे में बताया ही नहीं। कहाँ रही इतने दिन? ऐसे कुछ बताने लायक था ही नहीं। वैसे भी 8-9 वर्ष जर्मनी में रहने के बाद पिछले वर्ष ही लौटे हैं हम लोग। अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ ना। हमारी बैच के सभी छात्र फेसबुक पर अपने बारे में एक दूसरे को सूचित करते रहें, पर तुम न जाने कहाँ खोई रही कि हमारी याद तक नहीं आई। राघव मुस्कुराया। राघव, कॉलेज जीवन की याद न आए ऐसा भला हो सकता है क्या? वह समय तो जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है। बताऊंगी, अपने बारे में भी बताऊंगी, पर तुम भी तो कुछ कहो। इतने समय की क्या उपलब्धियां रहीं? क्या खोया, क्या पाया? 2 विवाह, 1 तलाक और एक ठीक ठाक सी नौकरी है मेरी। इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है मेरे पास। राघव उदास स्वर में बोला। लगता है जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। ऐसी निराशापूर्ण बातें तो वही करता है जिसकी अपेक्षाएं पूरी ना हुई हो। हाँ भी और ना भी, पर जो मेरे जीवन में घटा है कहीं ना कहीं उसके लिए मैं ही दोषी हूँ, है ना? राघव राधिका से अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था, पर राधिका उत्तर देने के मूड में नहीं थी। वह उसे टालने के लिए अपने दूसरे मित्रों की ओर मुड़ गई। पुराने विद्यार्थियों के गेट टुगेदर का आयोजन पूरे 10 वर्षों बाद किया गया था। एकत्रित जन समूह में राधिका को कई परिचित चेहरे मिले थे। आयोजकों ने पहले अपने अतिथियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके बाद डिनर का प्रबंध था। आयोजकों ने मेहमानों से अपनी अपनी जगह बैठने का आग्रह किया तो राधिका साथियों के साथ अपने लिए नियत स्थान पर जा बैठी। तभी उस बड़े से हॉल के मुख्य द्वार पर पलक दाखिल हुई। लगभग 10 वर्षों के बाद पलक को देख राधिका को लगा मानो कल की ही बात हो। आयु के साथ चेहरा थोड़ा भर गया था, पर पलक तनिक भी नहीं बदली थी। सितारों से जड़ी जरी के काम वाली सुनहरे रंग की नाभि दर्शना साड़ी में सजी सवरी पलक किसी फिल्मी तारिका की भांति चकाचौंध पैदा कर रही थी। राधिका चाहकर भी अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाई। कभी पलक से राधिका की इतनी गाढ़ी दोस्ती थी कि दोनों 2 तन एक जान कहलाती थी, पर अब केवल वर्षों की दूरी ने ही नहीं, मन की दूरी ने भी राधिका को जड़वत कर दिया था। पलक अपने अन्य मित्रों से मिलजुल रही थी। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए वह किसी से हाथ मिला रही थी, किसी को गले लगा रही थी तो किसी को पप्पी देकर कृतार्थ कर रही थी। राधिका का कुतूहल पल दर पल बढ़ता जा रहा था। पलक के स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज और भड़कीले श्रृंगार को ध्यान से देखा और फिर गहरी सोच में डूब गई। शून्य में बनते बिगड़ते आकारों में डूबती उतरती राधिका 11 वर्ष पूर्व अपने कॉलेज जीवन में जा पहुंची। राधिका, राघव और पलक भौतिक के छात्र थे। राधिका व पलक ने एक साथ बीएससी में प्रवेश लिया था और शीघ्र ही एक दूसरे की सहेली बन गई थी। वहीं राघव को वह स्कूल के दिनों से जानती थी। दोनों के पिता एक ही कार्यालय में कार्यरत थे, अतः परिवारों में अच्छी घनिष्ठता थी। कब यह मित्रता प्रेम में बदल गई, राधिका को पता ही नहीं चला था। कॉलेज में राघव अक्सर राधिका से मिलने आता, पर महिला कॉलेज होने के कारण राघव को कॉलेज के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, अतः वह कॉलेज के गेट के पास खड़ा होकर राधिका की प्रतीक्षा करता। राधिका और पलक एक साथ ही कॉलेज से बाहर आती थी। औपचारिकतावश राघव पलक से भी हंस बोल लेता तो राधिका आग बबूला हो उठती। बड़े हंसकर बतिया रहे थे पलक से। राधिका पलक के जाते ही प्रश्नों की कतार लगा देती। कहीं जलने की गंध आ रही है। क्यों ऐसी बात करती हो राधिका? अपने राघव पर विश्वास नहीं है क्या? राघव उल्टा पूछ बैठता। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था।
राधिका और पलक महिला कॉलेज से निकलकर विश्वविद्यालय आ पहुंची थी। यह जानकर राधिका के हर्ष की सीमा नहीं रही कि राघव भी उनके साथ ही एमएससी करेगा, पर यह प्रसन्नता 4 दिन की चांदनी ही साबित हुई। मिलने जुलने की खुली छूट मिलते ही उसकी सहेली पलक और राघव करीब आने लगे थे। राधिका सब देख समझ कर भी चुप रह जाती। शुरू में उसने राघव को रोकने का प्रयास किया, रोई, झगड़ा किया। राघव ने भी उसे बहला फुसला कर यह जताने का यत्न किया कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर राधिका ने शीघ्र ही नियति से समझौता कर लिया। पलक और राघव के चर्चे सारे विभाग में फैलने लगे थे, पर राधिका ने स्वयं को सब और से अलग कर अपनी पढ़ाई की ओर मोड़ लिया था। इसका लाभ भी उसे मिला। अब वह अपनी कक्षा में सबसे आगे थी। इस सफलता का अपना ही नशा था, पर पलक उसकी सबसे घनिष्ठ सहेली थी। उसका विश्वासघात उसे छलनी कर गया। राघव, जिसे उसने कभी अपना सर्वस्व मान लिया था, उसकी ही सहेली पर डोरे डालेगा, यह विचार मात्र ही कुंठित कर देता था। घर पर सभी उसकी और राघव की घनिष्ठता से परिचित थे। राघव संपन्न परिवार का एकमात्र दीपक था, अतः उन्होंने राधिका के मिलने जुलने, घूमने फिरने पर कहीं कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। राधिका और राघव के बीच आती दूरी भी उनसे छिपी नहीं थी। राधिका की माँ ने बिना कहे ही सब कुछ भांप लिया था। राघव के व्यवहार ने उन्हें भी आहत किया था, पर वे बेटी को सहारा देने के लिए मजबूत चट्टान बन गई थी। चिंता क्यों करती है बेटी? अच्छा ही हुआ है कि राघव का असली रंग जल्द ही सामने आ गया। वह मन चला तुम्हारे योग्य था ही नहीं। वह भला संबंधों की गरिमा को क्या समझेगा? अब तक स्वयं पर पूर्ण संयम रखा था राधिका ने, पर माँ की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। माँ ने भी उसे रोने नहीं दिया था। अच्छा ही है, मन का गुब्बार आंखों की राह बह जाए तभी चैन मिलेगा। माँ, मुझसे एक वादा कीजिए। शीघ्र ही स्वयं को संभाल कर राधिका माँ से बोली। हाँ कहो बेटी। आज के बाद इस घर में कोई राघव का नाम नहीं लेगा। मैंने उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंका है, किसी सड़े गले अंग की तरह। माँ ने उत्तर में राधिका का हाथ थपथपाकर आश्वासन दिया था। उनके वार्तालाप ने राधिका को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया था। उस दिन राधिका पुस्तकालय में बैठी अध्ययन में जुटी थी कि अचानक पलक आ धमकी। राधिका को देखते ही चहकी। हाय राधिका, तुम यहाँ छिपी बैठी हो? मैं तो तुम्हें पूरे भौतिक विभाग में ढूंढ आई। अच्छा, पर यूँ अचानक क्यों? क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। पलक इतने ऊंचे स्वर में बोली कि वहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी उससे चुप रहने का इशारा करने लगे। चलो बाहर चलते हैं, वही तुम्हारी खुशखबरी सुनेंगे। राधिका पलक को हाथ से पकड़कर बाहर खींच ले गई। वह जानती थी कि पलक स्वर नीचा नहीं रख पाएगी। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? पुस्तकालय में क्या कर्फ्यू लगा है कि हम किसी से आवश्यक बात भी नहीं कर सकते? पलक क्रोध में पैर पटकते हुए बोली। हर पुस्तकालय में यह प्रतिबंध लागू होता है। अब छोड़ो यह बहस और बताओ क्या खुशखबरी लेकर आई हो। हाँ, मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि मैं तुम्हारे राघव को सदा के लिए छोड़ आई हूँ, केवल तुम्हारे लिए। क्या कहा? मेरे राघव को? राघव मेरा कब से हो गया? राधिका खिलखिलाकर हंसी। लो, अब यह क्या भी याद दिलाना पड़ेगा कि तुम और राघव कभी गहरे मित्र थे। मुझे कुछ भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम राघव से मित्रता करो या शत्रुता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। राधिका का रूखा स्वर सुनकर एक क्षण को तो चौंकी उठी थी पलक। फिर बोली, घनिष्ठ सहेली हूँ तुम्हारी चिंता मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वैसे भी मैं विवाह कर रही हूँ। राघव को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अच्छा, तो विवाह कर रही हो तुम? तो जाकर राघव को बताओ यहाँ क्या लेने आई हो। बताया था, पर वह तो बच्चों की तरह रोने लगा। कहने लगा मेरे बिना वह जीवित नहीं रह सकेगा। वह मूर्ख सोचता था कि मैं उससे विवाह करूँगी। तुम जानती हो मैं किससे विवाह कर रही हूँ। बताओगी नहीं तो कैसे जानूंगी? बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी है दीपक। तुम्हें ईर्ष्या तो नहीं हो रही ना मुझसे?
और फिर अचानक पलक ने स्वर नीचा कर लिया। राधिका का मन हुआ कि इस बचकाने प्रश्न पर खिलखिलाकर हंसे, पर पलक का गंभीर चेहरा देखकर वह चुप रही। मेरी बात मान राधिका, राघव को हाथ से मत जाने दे। वैसे भी दिल टूट गया है बेचारे का। तुम प्रेम का मरहम लगाओगी तो शीघ्र संभल जाएगा। तुम्हें मेरी कितनी चिंता है पलक, पर आशा है तुम मुझे क्षमा कर दोगी। मेरी तो मित्रता, प्रेम जैसे शब्दों से विश्वास ही उठ गया है। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया है। फाइनल परीक्षा होते ही मेरा विवाह हो जाएगा। क्या तुम भी विवाह कर रही हो, और वह भी माता पिता द्वारा चुने वर्ष से? होश में आओ राधिका, बिना रोमांस के विवाह का कोई अर्थ नहीं। राघव अब भी तुम्हें जी जान से चाहता है। राधिका चुपचाप उठकर चली गई। अगले दिन प्रयोगशाला में फिर पलक ने राधिका को घेर लिया और बोली, चलो कैंटीन में बैठते हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ पलक, घर पर बहुत काम है। ऐसा भी क्या काम है कि तुम्हें अपनी सहेली से कुछ देर बात करने का भी समय नहीं है? पलक भीगे स्वर में बोली तो राधिका मना नहीं कर सकी। अब बता, किससे हो रहा है तेरा विवाह? चाय समोसे का ऑर्डर देने के बाद पलक ने पुनः प्रश्न किया। कोई करोड़पति नहीं है। हमारे जैसे मध्यवर्गीय परिवार का पढ़ा लिखा युवक है वह। अच्छी नौकरी है। मैंने माता पिता के निर्णय को मानने में ही भलाई समझी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इंसान किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। प्रेम के नाम पर कैसे कैसे धोखे दिए जाते हैं भोली भाली लड़कियों को। राधिका गंभीर स्वर में बोली, धोखा तो माता पिता द्वारा तय किए विवाह में भी होता है। प्रेम विवाह में कम से कम यह संतोष रहता है कि अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। पलक चिढ़कर बोली, ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है और कैसे भी विवाह में सफलता की गारंटी कोई नहीं दे सकता। राधिका ने बात समाप्त करने की गरज से कहा। अब तक चाय और समोसे आ गए थे और बात का रुख भी पढ़ाई लिखाई की ओर मुड़ गया था। परीक्षा, प्रयोगशाला, विवाह की तैयारी के बीच समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। इस बीच राघव कई बार सामने पड़ा। आंखें मिली, पर अब दोनों के बीच औपचारिकता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अपने परिवार के साथ राघव विवाह में आया अवश्य, पर बधाई देकर तुरंत चला गया। उधर पलक के करोड़पति परिवार में विवाह के किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते थे। राधिका के पति विनय की कंपनी ने उन्हें जर्मनी भेजा तो सारे संपर्क सूत्र टूट से गए। परिवार, बच्चों और अपनी नौकरी के बीच 8 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इतने वर्षों बाद अपने शहर लौटकर राधिका को ऐसा लगा मानो माँ की गोद में आ गई हो। ऐसे समय जब अपने विश्वविद्यालय से पुराने छात्रों के पुनर्मिलन सम्मेलन का निमंत्रण मिला तो राधिका ठगी सी रह गई। इतने वर्षों बाद किसने उसका पता ठिकाना ढूंढ लिया वह समझ नहीं पाई। आज इस सम्मेलन में अनेक पूर्व परिचितों से भी भेंट हुई, पर राघव और पलक से भेंट होगी इसकी आशा राधिका को कम ही थी। सामने पलक को मित्रों और परिचितों से मिलते देखकर भी राधिका अपने ही स्थान पर जमी रही। तभी पलक की नज़र राधिका पर पड़ी तो बोली, हाय राधिका, तुम यहाँ? मुझे तो जरा भी आशा नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, ढेर सी बातें करनी हैं। और पलक उसे खींच ले गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है पलक, राधिका ने कहा। देखेंगे, कार्यक्रम भी देखेंगे, पर पहले ढेर सारी बातें करेंगे। न जाने कितनी अनकही बातें करने को मन छटपटा रहा है। ठीक है चलो। राधिका ने हथियार डाल दिए। कैंटीन में चाय और समोसे मंगाए पलक ने और फिर राधिका का हाथ अपने हाथों में लेकर सिसकने लगी। क्या हुआ पलक? राधिका सख्ती में आ गई। राधिका, कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं सच कहती हूँ कि मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं पहुँचाया। जो हुआ अनजाने में हुआ। क्या कह रही हो पलक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे और राघव को क्षमा नहीं किया तो हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। पलक अब भी सुबक रही थी। क्यों शर्मिंदा कर रही हो पलक? मैंने तो कभी ऐसा सोचा तक नहीं। पर राघव सदा यही कहता है कि उसे तुम्हारे साथ किए व्यवहार का फल मिल रहा है, और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? याद है वह करोड़पति जिससे मैंने विवाह किया था?
वह पहले से विवाहित था। बड़ी कठिनाई से उसके चंगुल से छूटी मैं। उसने मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया। उफ! और राघव को सदा अपनी पत्नी पर शक होता कि वह किसी और के चक्कर में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। थक हार कर वह राघव से अलग हो गई। अब मैं और राघव पति पत्नी हैं। यूं घर में सब कुछ है, पर शक का कीड़ा राघव के दिमाग से जाता ही नहीं। उसे अब मुझ पर शक होने लगा है। राघव को लगता है कि यह सब तुम्हारे से बेवफाई करने का फल है। हमें क्षमा कर दो राधिका। और पलक फूट फूट कर रो पड़ी। तभी राधिका किसी की आहट पर पलटी। पीछे राघव खड़ा था। कैसा सुखद आश्चर्य है राघव, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों पति पत्नी हो। राधिका आश्चर्यचकित स्वर में बोली। बात को टालो मत राधिका, हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हारे अपराधी हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि हम काफ़ी सज़ा भुगत चुके हैं? राघव ने अनुनय की। समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। मैं तो उस बुरे स्वप्न को कब का भूल चुकी हूँ। फिर भी मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ता है तो चलो, मैंने तुम्हें क्षमा किया, राधिका बोली। उसके बाद राधिका वहाँ रुक नहीं सकी, न कार्यक्रम के लिए और ना ही डिनर के लिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।